नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ऋमियूडिदीवं धृडीन्द्र नरिंद इंदितुयी चलडम नाडम जित्सिरडंतम लोया लोयं पियासी उडमोरिंताडम डमो सिद्धाडम डमो आयरियाडम डमो छायाडम डमो लोय सोविसाहुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़ भगवान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़ भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर यमुनी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही ब्रस्त हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। परमात्मा अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को सत्यार्थ बोध प्रदान किया है। आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने वही अरहत देशना को धम्म रसायन ग्रंथ में लिपिबद्ध करके समझा रहे हैं। परमार्थ सुख और लौकिक सुख दोनों सुखों की उपलब्धि धर्म के माध्यम से होती है। लौकिक सुख, परमार्थ सुख, इन दोनों सुखों को सुख रूप कहना अनिवार्य है। बहुत संभल के समझना। जहां आचार्यों ने कहा दुख में हुआ, ये संसार का सुख दुखी है, ये कारण कार्य व्यवस्था, कारण कार्य व्यवस्था, साधन साध्य व्यवस्था और वस्तु की यथार्थ व्यवस्था, इतना विराट मस्तिष्क होना चाहिए वक्ता का, विराट मस्तिष्क होना चाहिए श्रोता का। जब हमने ये कहा दुख में वाह, सप्रम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम
जम इंद्रजी लद्दम तम सुखम दुखमेव तहा। 2000 वर्ष पूर्व जो ग्रंथ लिखा गया प्रवचन सार, जिस ग्रंथ में लिखा गया कि सप्रम बाधा संयम विच्छिन्नम बंद कारणम विस्मम, उस दृष्टि को भी देखें। यहां पद्मनंदी स्वामी लिख रहे हैं सुख, उस दृष्टि को भी देखें। दोनों दृष्टि देखने की आवश्यकता है और दोनों दृष्टियों को देख करके कैसे आप मध्यस्थ होंगे उसे भी जानना आवश्यक है। धर्म के माध्यम से मोक्ष मिलता है, धर्म के माध्यम से संसार के सुख मिलते हैं। त्रियंच गति का दुख देखिए, पशुओं के दुखों को देखिए। सत्यनारायण शर्मा जी विधायक जी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, दया से भरे प्राणी और ब्रह्म यानी आत्मा, जो आत्मा में रमण करे विषम ब्राह्मण। दुज दुजन्मा पक्षी दुज कहलाता है, मुख के अंदर दांत दुज कहलाते हैं, ब्राह्मण दुज कहलाता है। हे मित्र, दिगंबर मुनि दुज कहलाते ब्राह्मण है। पक्षी दुज क्यों? पहले पक्षी अंडा देती है, अंडे का जन्म होता है, इसके उपरांत अंडे के अंदर से चूजा निकलता है, दुजन्मा दुज। दांत दुज हैं, एक बार दूध के दांत निकलते हैं, वो गिर जाते हैं, फिर पानी के दांत निकलते हैं, ये दुज कहलाते हैं। ब्राह्मण का जन्म हुआ, उनके गुरु ने ग्रंथों का पठन पाठन कराया, संहिताओं का ज्ञान कराया, सो दुज गुरु से उत्पन्न हुए। ए नृगंत तपोधन दुज होते हैं। बोले क्यों? जन्म लिया माता पिता से, लेकिन गुरु से दीक्षा प्राप्त करके ब्रह्म में लीन होते हैं, ये दिगंबर ब्राह्मण ये दुज है। और जो दुज है इनकी रक्षा करो, दुज की रक्षा करो। अंडे की रक्षा नहीं करोगे तो बच्चे कहां से होंगे? मित्र, दांतों की रक्षा नहीं करोगे, भोजन कैसे करोगे? आप जातिगत ब्राह्मण की रक्षा नहीं करोगे तो लोक में पूजा पाठ कहां से होंगे? हे मित्र, ए ब्राह्मण दुज निर्गंत गुरुओं की रक्षा नहीं करोगे तो मित्र वस्तु स्वभाव का बोध कहां से मिलेगा? तो जो दुज ब्रह्म स्वरूप दुज है, वो दुज द्वैत में व्याख्या कर रहे हैं। और द्वैत की व्याख्या में यहां राजेश आज के विषय को, आप ऐसे समय में एक कक्षा में बैठा अपनी क्लास पढ़ रहा, दृष्टि कितनी गहरी। जिसको वैराग्य हो गया वो ये कहता है संसार का सुख दुख है, स्वीकार। जिसको वैराग्य नहीं हुआ वो संसार का सुख सुख है, स्वीकार। संसार का सुख दुख नहीं होगा तो वैराग क्यों? संसार का सुख दुख नहीं होगा तो वैराग क्यों? क्यों वृत्ति? उस संसार का सुख दुख ही है तो फिर तुम घर में रहते क्यों?
संसार का सुख दुख ही है, तो सबके आंखों में आंसू आना चाहिए। आप अपने आप को दुखी नहीं मानते, प्रत्येक दुखी हो नहीं हो। संपत्तिशाली बेटा है, पुण्य टपक रहा है, नरेंद्र दुखी हो नहीं हो ना। ये अपने आप को दुखी मान नहीं सकते। विधायक जी दुखी हो नहीं है। ओह, सुराना जी दुखी हो, श्रावक जी दुखी हो नहीं हो, बिल्कुल ठीक है, नहीं दुखी। अब प्रश्न ये है कि कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं प्रवचन सार में दुख है, और पद्मनंदी स्वामी कह रहे हैं कि सुख है, पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं सुख है। इसे भी समझना चाहिए, ये जानना बहुत अनिवार्य है, आवश्यक नहीं अनिवार्य है। तो प्रत्येक आप सुखी हो ना कि ये मुनि लोग सुखी हैं। मुमुक्षु प्रतीक मित्र खड़े होना जरा। आप सुखी हो कि 16, 17, 18 वर्ष के मुनि, 28, 28 वर्ष के मुनि, ये लोग सुखी हैं कि आप सुखी हो? हाँ, ये स्यादवादी है। अब मित समझना, ठीक कहा आपने, दोनों अपनी अपनी जगह सुखी हैं। इस बात को अब मैं समझाता हूं, बैठ जाओ। मतलब श्रावगी परिवार, पंडित परिवार, वो बड़ा विवेक से, चतुराई से बोला, वो अपनी अपनी सुखी हैं। सुनिए, यदि अपनी अपनी जगह सुखी हैं, इस शब्द को लोग जान लें, तो देश में, राष्ट्र में, विश्व में कोई क्लेश ही नहीं हो सकता, आतंक नहीं हो सकता, कोई आतंकवादी नहीं हो सकता। इस बात को जान ले कि अपने अपने आप में सब सुखी हैं। तो दूसरे को सुख को छीनने का परिणाम क्यों करेगा? दूसरे के सुख को छीनने का परिणाम क्यों करेगा? ईर्ष्या के बस व्यक्ति आतंकी बनता है। ईर्ष्या के वश दूसरे की विभूति नहीं देख पा रहे हैं, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का वैभव नहीं देख पा रहा है, एक समाज दूसरे समाज का वैभव नहीं देख पा रही है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का वैभव नहीं देख पा रहा है। संसार का सबसे बड़ा चमत्कार राजा होना नहीं है, संसार का सबसे बड़ा चमत्कार साधु होना नहीं है, संसार का सबसे बड़ा चमत्कार है कि पड़ोसी के सुख को देखकर सुखी होना। और आप टेंशन मत लेना, आप लोग, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, जिस बेटे के लिए प्रत्येक आपके पिताजी सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं, आप एक काम करना, एक दिन ऐसा आ सकता है कि तुम्हारा पिता तुमसे दुखी हो जाएगा, पर ऐसा तुम करना मत। बोले कैसा? जो व्यापार पिताजी कर रहे हो उनके सामने अपनी दुकान मत खोलना, जो कार्य पिताजी कर रहे हो उससे हटके काम कर लेना। और यदि आपको वही काम करना हो तो दूसरे गांव में करना। आपने ठीक किया, नागपुर चले गए। क्यों? यदि पिताजी जो काम कर रहे हैं, ये संसार की नीति है, मनुष्य जो है ना सहन नहीं कर पाता, मनुष्य जो है सहन नहीं कर पाता। बोले क्या? अपने सामने दूसरे की वृद्धि, अपने सामने दूसरे की वृद्धि। जिस पिता ने जन्म दिया है, पिता सोचता था बेटा होनहार हो जाए, वही बेटा होनहार अधिक हो जाए, उसका नाम चलने लग जाए, तो पिताजी ऊपर से तो कहे कि हाँ मेरा भाग्य है, मेरा बेटा इतने ऊंचाइयां पा रहा है, लेकिन अंदर में यही सोचते हैं कि मेरा स्तर गिर रहा है। ज्ञानी, जब जब आओ पिताजी मिले, उनके पैर छू लिया करो।
जितने बेटे ऊंचाइयां पा रहे हैं तुम अपने पिताजी के पैर छू लिया करो और उनसे ये बोला करो मेरा कुछ नहीं है, आपका ही है। इतने में आदमी फूल जाता है। क्या बोलना? मेरा कुछ नहीं है, सब आपका ही है। बड़ा भाई भी आए तो उसको भी वो तरीके से बोलना, भैया आप सहयोग न करते तो ये हो नहीं सकता था, आपके सहयोग से है, ये मत कहना आपका ही है। समय ठीक नहीं चल रहा है, आपने कहा आपका ही है, तो उसने अपना मोबाइल चालू कर लिया था। जैसे ही आपने कहा भैया आपका ही है और मोबाइल चालू कर लिया था, कुछ दिन बाद उसने कहा भाई दो, कोर्ट केस कर दिया और कोर्ट में मोबाइल पेश कर दिया, देखो ये स्वयं कहता था कि आपका ही है। मतलब कलयुग इतना खोटा आ चुका है कि जिसमें आप किसी को सांत्वना की भाषा भी नहीं बोल सकते हो। संजय सतना किसी को मित्र, आपने गरीब को गरीबी मिटाने के लिए कुछ सांत्वना की भाषा भी बोली, संभल के बोलना भैया। बोले आप तो ये सब भूमि पड़ी हुई है, आप तो कहीं भी ठहर सकते हो। और उसने झुपड़िया से मकान बना लिया, अब आप कह रहे भैया खाली करो। बोले सुनो, आपने दिया है मुझे दान, बोले कहीं भी ठहर सकते हो। सो मैं ठहरा हूं, अब भगा नहीं सकते आप। आशीर्वाद भी तो संभल के दो, वरदान तो संभल के दो, क्योंकि ज्ञानी आज के भिखारी भी स्टैंडर्ड के हो चुके, दिन गए। हो सकता है जो विधायक जी के बगली में ना हो, एक भिखारी के पास वो मिलेगा आपको। इन्हीं को मर्यादा में जीने पड़ता है, वे बेमर्यादा का अपना जीवन जी रहे हैं। आओ ज्ञानी, ईर्षा संसार में सर्पणी डसले एक पर्याय जाएगी, सर्पणी डसले एक पर्याय नष्ट होगी, पर ईर्षा का डसा भव में परेशान होता है। करना चाहो तपस्या तो एक तपस्या इतनी करो, आज से ही प्रारंभ कर दो, बिना घर छोड़े तपस्या प्रारंभ करो। कौन सी? अपनों से, पड़ोसियों से, अपनों से, पड़ोसियों से ईर्षा नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। जो साधु पुरुष होगा, सज्जन होगा, वो पड़ोसी के बारे में कभी अशुभ नहीं सोच पाएगा। जो सज्जन होगा पड़ोसी के बारे में कभी गलत नहीं सोच पाएगा। बोले क्यों? जब भी संकट की घड़ी आएगी, जब तक रिश्तेदार चल के नहीं आ पाएंगे, मित्र पड़ोसी ही जाएगा। वो घर में कहीं आग लग गई तो तुम तो सब घर में हो, कौन किसको बचा पा रहा है? बचाने दौड़ेगा तो पड़ोसी ही आएगा। तुम्हारी संपत्ति के हिस्सेदार 4 बेटे हैं, कुछ पड़ोसी को दे देना। बोले क्यों? कांधों पर बेटे के नहीं जाएंगे, आपके ही जाएंगे। हितेश, बेटे तो आग लगाते हैं, मटकी लेके जाते हैं अग्नि की, परंतु कांधे कौन लगाते हैं? पड़ोसी लगाते ना। इसलिए कम से कम जिसके कांधों पर हम जाएं, वो ऐसा बोल के ले जाए कि बहुत अच्छा आदमी था, हल्का होके ले जाए, पर ये कहे आदमी तो ठीक नहीं था लेकिन व्यवहार निभाना पड़ता है। ओह, दोनों दृष्टियों को देखना चाहिए, और परमार्थ सुख और लौकिक सुख भेद कीजिए।
संसार के सुख में, संसार के दुख में भेद करो। पहले गरीबी एक दुख है, गरीबी एक दुख है, महा दुख है। दीपावली पर्व आ रहा है, जिनके घर में कुछ नहीं है उन बेचारों से पूछना, एक मिट्टी का दीपक भी लेकर आने के लिए उनको सोचना पड़ता है, एक कपास की गड्डी लाने के लिए सोचना पड़ता है। गरीबी के दिन देखना, फिर नबीन का घर सजा होगा। गरीबी का दुख कितना गहरा दुख है, नबीन का घर सजा होगा। वो सजावट गरीब पड़ोसी को खा रही होगी। मित्र मेरी बात सुनो ध्यान से। हो सकता है सत्यनारायण जी सोच रहे होंगे ये युवा लोग निर्वस्त्र क्यों बैठे हैं। इसका उत्तर प्रदीप आज तुम पूरे देश को दे देना। आपके छत्तीसगढ़ के विधायक सत्यनारायण सोच रहे होंगे कि इतने युवा नग्न क्यों बैठे हैं। जिस दिन शर्मा जी को पता चल जाएगा उस दिन कहेंगे गुरुजी मेरी अंतिम सांस हो तो नग्न होके हो। पर अंतर इतना है, हम श्वास निकलने के पहले ही नंगे हो चुके हैं। श्वास निकलने के बाद तुम सब नंगे होते हो। सबके कपड़े खोल के बिठाया जाता चिता पर, सत्य है। तो मित्र मरने के बाद लोग चिता पर नंगा रखें तो कुछ नहीं ले जाने दूंगा, उसकी अपेक्षा से स्वयं छोड़ के निकल जाए तो दिगंबर हो जाए। अब प्रश्न ये है इन्होंने हटाया क्यों सब कुछ। रहस्य ये है कि जब हमने कहा प्रदीप नबीन अपना घर सजा रहा था और जब पड़ोसी के घर में कुछ नहीं था, आप विश्वास मानिए जितना तुम्हारा घर सज रहा था उतना तुम्हारे घर में दीपक जल रहे थे घी के, उसके हृदय में दीपक जल रहे थे ईर्ष्या के। भोजन भी करना हो मित्र आपको, दिखा के मत करो। अहिंसक प्राणी दिखा के भोजन नहीं करेगा, खिला के भोजन करेगा। ये भारतीय संस्कृति है, ये ऐसे दिखा दिखा के नहीं खाती है। रास्ते में चलते पति को आओ भैया बैठो कलेवा कर लो, ये खिला करके खाते हैं। अब रहस्य क्या था प्रदीप, आपको तो लिखना, बैठो मैं क्या बोल रहा हूं। हे मित्र इन युवाओं ने कपड़े क्यों छोड़ दिए। तीर्थंकर महावीर ऋषभ देव अनंतानंद 24 सनातन काल से भारत की भूमि पे होती आई है, होती रहेंगी। इन श्रमणों ने चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र, चक्रवर्तियों के बेटे मुनिराज हो गए। रहस्य क्या था, अंदर जब परमाणु सुख की ललक, अहिंसा की झलक जब प्रकट होती है तब मालूम कपड़े भी धारण करने के भाव नहीं होते। और क्यों, मकान को सजाने पर यदि पड़ोसी को खेद होता है, आपको मालूम नहीं था आपकी सजावट सामने वाले की सुरंग या भाव हिंसा हो रही थी। आप दिखा के खा रहे थे, पड़ोसी तड़प रहे थे। अपने घर के अंदर खाओ, दिखाओ मत। और दिखाना है तो खिला के दिखाओ, दिखाना है तो खिला के दिखाओ दूसरे को, लेकिन तड़पाओ मत खा करके। जब भी शांति धारा की बोली लो भैया, नरेंद्र जितने खड़े पुजारी कहना भैया शांति धारा करो।
मैं भी हाथ लगा लेता, ऐसा बोलना, मैं भी हाथ लगा लेता। अभिषेक की बोली लिए, कलश तो तुम्हारे हाथ में दे रहा, भाई जितने पुजारी खड़े सबको दे दो। बोले मैं भी हाथ लगा लेता हूँ। मालूम है द्रव अपना गया है, भाव अपने हैं, पुण्य अपना है, सबके भाव खिल जाए, मेरा क्या जाता है। उस पानी की धार बनो, प्रतीक उस पानी की धार बनो जो नदी के अंदर बह रहा है। वो किनारे किनारे के वृक्ष हरिया रहे हैं, पानी अपने में जा रहा है, लेकिन वृक्ष क्या पानी बोलता क्या है, आओ सब मिल से मिलके हाथ मिला के चले जाओ, मैं तो जा ही रहा हूं, तुम हरे भरे हो जाओगे, तुम हरे भरे रहोगे। ऐसे ही पुण्यात्मा जीव अपने पुण्य में बहता है और यूं कहता है सबसे, आओ मेरे से मिल लो, हम तो हरे भरे हैं ही, तुम भी हरे आ जाओ। आनंद में भी आया, कल मैं लाभंडी में था, इसके पहले अन्य मोहल्लों में था, मालूम कॉलोनियों में। मुझे मालूम है, मैं तो अपनी साधना में तल्लीन हूं। आप मुझे देख लो, तुम्हारे दिल में आया है तो तुम भी धर्म में लग जाओ, मैं जैसे हरे हूं तुम भी हरे भरे हो जाओ। साधु अपने स्वभाव में बह रहा है, साधु अपने स्वभाव में बह रहा है। यानी इन निर्गंथों ने वस्त्र क्यों छोड़े? आपने अनेक प्रकार के उत्तरों को सुना है जगत में, अनेक प्रकार के विषयों को सुना आपने जगत में। आपने ये तो कई बार सुन के रखा है, वस्त्र पहनेंगे तो परिग्रह होगा, ये सत्य है। वस्त्र पहनेंगे तो अच्छे आएंगे तो अच्छा लगेगा, बुरे तो बुरा लगेगा, धोना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, हिंसा होगी, इसलिए हम वस्त्रों को नहीं पहनते हैं। ये बात आप सब जानते हो, इसके अलावा और जानिए। वस्त्र धारण करेंगे, धोना पड़ेगा, वस्त्र सुखाना पड़ेगा, फटेंगे तो मंगाना पड़ेगा। हे मित्र, ये आपने सब कुछ सीख लिया है, लेकिन इन युवाओं ने, और इन युवाओं ने नहीं, युवा महावीर ने, ऋषभ देव ने, मेरे मित्र, जिनकी व्याख्या वेदों में पुराणों में लिखी हुई है, विष्णु के अवतारों में पुराणकारों ने ऋषभ देव को अवतार के रूप में स्वीकार किया। भागवत गीता में ऋषभ अवतार स्वतंत्र अधिकार है। मित्र, क्यों उतार के फेंक दिया? ओह, जीवन जीने के लिए वस्त्र आवश्यक नहीं है, लज्जा को ढकने के लिए आवश्यक है। जीवन जीने के लिए वस्त्र आवश्यक नहीं है, वासनाओं को छुपाने के लिए वस्त्र आवश्यक है। जीवन जीने के लिए वस्त्र आवश्यक नहीं है। हम प्रकृति में वस्त्र शस्त्र जन्मे नहीं है। यथा जास रूपोहम, यथा जास रूपोहम, इसे निर्गंथों का यथा जास रूपोहम। हम वस्त्र सहित नहीं जन्मे, वस्त्र सहित जाएंगे भी नहीं। मित्र, वासनाओं को ढकने के लिए वस्त्र पहनना आवश्यक है, और जिन्होंने वासना उतार दी हैं उनको वस्त्र पहनने की कोई आवश्यकता नहीं। लोक में रहने के लिए तुमको वस्त्र पहनना पड़ते हैं, लोक में भटकने के लिए तुमको वस्त्र पहनना पड़ते हैं। लोकोत्तर होने के लिए, भगवान बनने के लिए वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, वासना की आवश्यकता नहीं है, साधना की आवश्यकता है। वस्त्र क्यों छोड़ दिए? जब मैं चींटी की रक्षा करता हूं, वनस्पति की रक्षा करता हूं, धूप से छांव के जीवों की रक्षा करता हूं, जब नबीन अपने मकान को सजा रहा था, राजेश पड़ोसी झुलस रहा था, तब योगियों ने देखा ये लोग मात्र ही समझते हैं मेरे हाथ से कोई जीव मर जाएगा तो हिंसा,
ऐसा मत मानते हैं। अरे वो तो हिंसा है ही। हमारी प्रवृत्ति से किसी का दिल दहलता है। ओ, अभी तुमने देखा नहीं हिंसा को। संजय नाइक, जब कोई होता गरीब, आपके होते काले कोट, और जब मांगते फीस, सामने वाला रोता है, तब तुम्हारा दिल क्या बोलता है? संजय नाइक मित्र, गरीब माँ अपने बेटे से करे बेटा 5 का नोट दे देना, और बेटा आंख निकाल के बोलता है नहीं है, उसमें तुम माँ का हृदय बनना। जिस माँ ने तुझे तन दिया, भवन दिया, भावनाएं दी, 1 5 का नोट देने के लिए माँ को आंख उठा के देख दिया, उसमें माँ का जो आंसू होगा वो खून से भी गहरा होगा। ज्ञानी ज्ञानी बेटा प्रतीक भैया, कोई गरीब तुम्हारे द्वारे पर आया, झटकार के भगा दिया। मनुष्य बहुत अहंकारी प्राणी, मनुष्य मां अहंकारी प्राणी। अंकित पुत्र किसी द्वारे पर नहीं जाना चाहता, पर हे दरिद्रता, हे गरीबी, मैं भिखारी नहीं हूं। मनुष्य भिखारी नहीं है, उसका पुण्य का क्षय, पाप का उदय भिखारी है। पाप का उदय भिखारी है, मनुष्य भिखारी नहीं है। जैसे झटकार के भगाया, हृदय फूट के रो पड़ेगा वो। दरिद्रता, पुण्य छीनता, अज्ञानता जो पीड़ा देती है, छुरी की पीड़ा अलग है जो गले पर चलती है, हृदय की पीड़ा अलग है जो अंदर ही चलती है। धन्य उन योगियों को जिन्होंने निर्णय किया अपने जीवन में, किसी के भवन सजाने से किसी की भावना गिर सकती हैं, तो तन सजाने से भी भावना गिर सकती हैं। इसलिए मैं किसी के हक को नहीं छीनूंगा। मैं जैसा जन्मा वैसा रहूंगा, कपड़े पहनूंगा ही नहीं। वस्त्र सुखाने का मात्र उपद्रव मिटाने के लिए मैंने कपड़े नहीं छोड़े। मैं किसी का हृदय भी नहीं सुखाना चाहता हूं, इसलिए कपड़े छोड़े। समझो ज्ञानी, वस्त्र सुखाने के लिए इसके पीछे वस्त्र नहीं छोड़े हैं। मेरे वस्त्र पहनने से किसी के हृदय सुख है मेरे मित्र, इसलिए मैंने कपड़े नहीं पहने। बेही मुनिराज है भैया संजय, बेही मुनिराज है जो वस्त्र भी नहीं सुखाते और किसी के दिल को भी नहीं सुखाते। ऐसा जीवन जीना जिस दिन सीखोगे, तब कहोगे अब मैं धरती पर साधु हूं। परमा सुख, धरती पर साधु बन के आए हो तो यशवंत जी जब कभी स्वप्न में भी मुनि बनने के परिणाम आए, तो मित्र ये मत देखना किससे मेरा राग है, उसको आशीर्वाद है। जिस पर नहीं राग, नवीन पर आशीर्वाद। राजेश को देख के मुख मोड़ लेना, ऐसा नहीं करना। ध्यान कर रहे हो तो सबके लिए आंखें बंद है, और आशीर्वाद दे रहे हो तो सबके लिए हृदय खुला होना चाहिए। यदि आगम की व्याख्या आपके सामने नहीं आएंगी, तो आप बनावटी जीवन को साधु मान के तुम बनावटी हो जाओगे। पर ये नहीं सीखोगे समता कैसे लाएं, तुम्हें ये सीखने जाओगे बन के कैसे बैठना पड़ता है।
सबकी कक्षा लगती है, विश्वास मानिए, सबकी कक्षा लगती है। उज्जवल पाटनी से मिलना, वो भी एक दिन गया, देश के मालूम 500 नेताओं को एक कमरे में 3 दिन तक बंद करके रखा उसने भाई ने, और 500 नेताओं को एक साथ भाषण देता रहा, कैसे जीते चुनाव। उधर एक मठ में गए, वहां 200-300 साधु विदेश से भी आए, उन सबके साथ में भाषण सिखा रहा था भाई। अब कल्पना करो आप कि एक वक्ता सबको बांधे हुए था। मित्र बनावटी जीवन सीखने की अपेक्षा से सहज जीवन सीखो तो विश्व में शांति छा जाए। परमाणु सुख, इंद्रिय सुख, दरिद्रता का दुख और घर का क्लेश का दुख। एक एक बात सुनते जाओ। मैं आपके घर नहीं गया हूं, पर मुझे मालूम है जिसके घर में अरविंद भैया, जिसके घर में मित्र, माँ धर्मात्मा हो, पत्नी धर्मात्मा हो, पुत्र धर्मात्मा हो, और सब मैत्री भाव से रहते हों, उस घर को घर मत कहना, वो स्वर्ग है, स्वर्ग, स्वर्ग है। धर्म करने के लिए पूरा परिवार मुस्कुरा रहा हो। जैसे आज आप आनंद में इस हाल में बैठ करके इस समय विश्वास मानिए एवं भूत न से, अरविंद भैया यहाँ कोई भी पुरुष नहीं है, कोई भी स्त्री नहीं है, कोई भी विधायक नहीं है, कोई भी राजनेता नहीं है, कोई भी राष्ट्रपति नहीं है, कोई भी धनपति नहीं है, सारे के सारे जीव यहाँ पर एक ही दृश्य लेकर बैठे हैं। गुरु जी कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं, सबका मन एक है, सबका मन एक है। ऐसे मित्र घर में एक मन से लोग रहते हों, वो घर नहीं है, वास्तव में देवताओं का भवन है। और मित्र, और जिस घर में पत्नी अलग भाग रही हो, पुत्र अलग भाग रहे हो, पति अलग बाट लिए घूम रहा हो, ओह पुत्रियां दूसरे घर में भाग रही हो, वो घर मनुष्यों का नहीं है, ये त्रियंचों का है, नारकियों का घर है। आप लोगों से नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं, यदि आप उसमें उलझ रहे हो तो समझ जाना। अरे भाई, पानी तो गिर रहा है, वो तुम्हें भिगाने के लिए नहीं गिर रहा। पानी तो गिर रहा है, तुम्हें भिगाने के लिए नहीं गिर रहा है, वो तो गिर रहा है, अपने स्वभाव में गिर रहा है। अब तुम भीग रहे हो तो देख लो फिर। ऐसी प्रवचन तो हो रहा है, मात्र राकेश के राजेश के लिए नहीं हो रहा है। जाओ रे भैया, अच्छा बैठो, कि मात्र न अरविंद बड़जात्या को हो रहा है, न अरविंद पहाड़िया को हो रहा है, प्रवचन तो हो रहा है। अब इनकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। पानी तो गिर रहा है, समझ में आ रहा ना। जिस दिन घर में क्लेश होता है, ओहो ओहो, पर घर के क्लेशों के लिए दुनिया के सिर ऊंचे होते हैं। और यही नायक संजय पंच बन के जाता है, और यही सत्यनारायण शर्मा जी पंच बन के जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए है, आप लोग मिलके रहो। मित्र विश्वास रखना, सारे राष्ट्र के लोगों का सिर ऊंचा होता है, पड़ोसी कभी तुम्हारा सिर नीचा नहीं कराएगा, नगर का नागरिक तुम्हारा सिर नीचे नहीं कराएगा। आप ध्यान से सुनो मेरी बात को, जितना पड़ोस को अच्छा देखना चाहते हो, नगर के नागरिकों को अच्छा देखना चाहते हो, उससे कई गुना अपने घर को अच्छा देखना सीखो, क्योंकि पड़ोसी तुम्हारी नाक नहीं कटाएगा, घर का बेटा नाक कटाएगा। घर की संतान जो है ना, सिर ऊंचा नहीं करने देगी।
ओह, किसी की बहू बेटी भाग जाए, अब दिखाओ तुम देश के नेता हो। किसी का बेटा मदरालय में खड़ा मिले, वेश्यालय में खड़ा मिले, अब करो सिर ऊंचा। इसलिए जैसे मकान की दीवारें स्वच्छ करके रखते हो ना, ऐसे बेटों का बेटियों का संस्कार स्वच्छ करके रखो। भैया सुन रहा कि नहीं? तुम्हारे दादा दादी संस्कार नहीं देते प्रतीक, आज तुम सभा में आगे नहीं बैठ पाते। नागपुर से यहां आने का मन ही नहीं करता आपका। ये किसके बल पर आए हो? दादा दादी के संस्कार तुमको यहां लेके आए। सत्य है कि नहीं? सत्य है। उस संस्कारों ने काम किया है। आज से आप यहां मुस्कुरा रहे हो ना, ये भी ध्यान दो, इस वर्तमान के भव का ही सब कुछ मत देखो। पूर्व भव में आपने इतने अच्छे काम किए हैं कि वर्तमान में तुमको सभा में बैठने का अवसर मिला है। इसी समय जाइए आप रायपुर की गलियों में घूम के आइए, लोग क्या क्या कर रहे होंगे। अभी अभी इसी समय तुम जिनवाणी सुन रहे हो। अज्ञान का दुख, अज्ञान का दुख। ओहो, अब कहूंगा राजेश आपसे जरूर, जब जब तुम माइक पकड़ो ना, हमारे संजय नाइक को मत देखा कर। उसको दुख होगा, उसको दुख होगा। तुम तो ये कहो कि मेरा अध्यक्ष उदार बना है कि हमको माइक दे देता है। ये मत कहना कि वो बोलना नहीं जानता। मित्र संजय, तुम वकील हो, हर विद्या सीखना चाहिए। बहुत सारी विद्या मैंने इसलिए सीखी है, अहंकार के लिए नहीं सीखी, हीन भावना ना पाए। अहंकार के लिए नहीं सीखी, हीन भावना ना पाए। बोले क्यों? आपको यथार्थ बोलूं ना, राजेश गुरुजी से मिलना, आचार्य पद किसका होना था? मेरा नहीं हो रहा था, विभव सागर का हो रहा था और महाराजों को हो रहा था। मैं तो आया था, गुरुजी ने रोक लिया मुझे, बोले नहीं आपको मैं पद दूंगा। तो मैंने कहा आप तो मेरे आचार्य हो, मैं आपका शिष्य हूं, बस एक ही बहुत है। पर कुछ लोगों को चाहिए ही चाहिए था, तो मैंने कहा चाहिए इनको। तो एक सज्जन मेरे से बोले तुम्हारे पीछे हम परेशान हैं। स्पष्ट बोले आपके पीछे परेशान होने क्यों? तुम बहुत बैरागी घूम रहे ना, इसलिए। एक दिन सुब्रत शहर मेरा मौन था, तो एक ज्ञानी को गुस्सा आ गया। वो क्या बोलता है, बोले आप चिंता मत करो, या तो तुम मूक पशु बनना पड़ेगा, और कहीं भगवान बन गए धोखे से ना तो मूक केवली बनोगे। बोले दिन भर मौन रखते हो। मैंने कहा मित्र तेरे मुख में घी बूरा, यदि मूक केवली बनता हूं तो केवली तो बनूंगा ना, परंतु मुझे विश्वास है मौन रखने वाला कहीं मूक केवली नहीं बन सकता, बाचाल लोग मूक केवली बनेंगे। ओह, जिन जीवों को प्रदीप, जिन जीवों को पशु ना बनना हो, उनको आज से ही बुद्धिपूर्वक दिन में कम से कम 1 मिनट का मौन व्रत का पालन करना चाहिए। कर सकते हो क्या आप लोग? पशु नहीं बनना ना, तो बताओ कितने लोग नियम ले रहे हैं। मात्र 1 मिनट मौन रखना दिन में, 24 घंटे में एक बार 1 मिनट। परसों 1 मिनट में दूसरे काम नहीं करना, मौन यानी मौन। और 1 मिनट का मौन पालन के लिए मालूम क्यों ले रहे हैं आप लोग? इसलिए ले रहा हूं कि भगवान मुझे कष्ट हो, घर में आग लग जाए तो कम से कम संजय चिल्ला तो पड़ेगा, पड़ोसी को बुला लेगा। लेकिन एक गौशाला में आग लग गई, कोई कथा नहीं सुना, घटना सुना रहा हूं। एक गौशाला में भवन में आग लग गई, और मालिक ने क्या किया,
लोहे की चैन से बांध के रखा सारे पशुओं को। काश खूंटा होता लकड़ी का और रस्सी होती तो जल जाता, तो वे अपने प्राण बचा के निकल जाते। लोहे की चैन से और लोहे के सरिये से बंधा हुआ था। बेचारे जितने पशु बंधे थे वहीं की वहीं कंकाल हो गए, झुलस गए सब। मित्र, यदि ऐसे तुम्हें न जलना हो, अपनी पीड़ा किसी को बताने की क्षमता रखना हो, तो इस दृष्टि से आज 1 मिनट का मौन ले लेना कि हे प्रभु, इस मौन का पुण्य मुझे मिले तो मैं कभी मूक न बनूं, अपनी बात कहने की योग्यता रखूं। कितने लोगों ने नियम ले लिया? आज 1 मिनट मौन रखेंगे। बहुत बढ़िया। देखो, ये चातुर्मास की सफलता है कि विधायक जी ने भी 1 मिनट का मौन ले लिया। मित्र, आपको तो मैंने जान के मौन दिलवाया है। अपने जाने के बाद आपको सब पता है। जब कोई नेता चला जाता ना, तो मुलायम सिंह कल गए तो भैया 1 मिनट का मौन रख लो। ललित पटवा दूसरे जाएं तो दूसरे मौन रखें। वो किसने देखा? अपने जाने के पहले हम ही 1 मिनट का मौन रखते हैं। अपने सामने अपने जाते देखो, अपने सामने अपने आप को जाता देखो। बोले 1 मिनट का मौन रख रहे। चेतन बेटा, 1 मिनट का मौन चलेगा? ठीक है। तो फिर आप जो है ना, सत्यनारायण शर्मा से ज्यादा साधक आप कहलाओगे। यदि वे 70 साल के हो गए होंगे, हो गए क्या? ओहो, फिर भी उनका पुण्य थे। 80 साल में विधायक बना घूम रहा ज्ञानी। मित्र, 80 साल के हो गए और आप कितने साल के हो? 10 वर्ष के। तो बेटा देख, 80 साल में आज 1 मिनट का मौन की तपस्या कर पाए, और तू 8 साल में 10 साल में कर रहा है, और तू 80 साल का होगा तो तेरे लिए 70 साल तपस्या करने को मिलेगा। आपके लिए ताली बजा रहे हैं वो, अच्छे से पालन करना, ध्यान से अपनी डायरी पर लिख लेना आज की तारीख और आनंदम। बोले मैंने आज गुरु के पास नियम लिया है, जीवन पर्यंत 1 मिनट का मौन। ठीक है प्रतीक, 1 मिनट का मौन। ठीक है। मालूम, मुनि रात तो रात्रि भर मौन रखते हैं, दिन में भी अवसर मिलता मौन ले लेते हैं। मेरे मित्र, मुनि की पहचान ही प्रणोसागरी मौन है। बहुत अच्छा किया बेटा, यही मौन तुमको भगवान बनाएगा। जितने लोगों ने आज मौन लिया है, आप टेंशन मत लेना, ये आज के मौन का संस्कार तुमको मुनि बनाएगा और मुनि बना के भगवान बनाएगा। बैठ जा बेटा। दुख, संसार का दुख। अब संसार का सुख देखो। गरीबी की अपेक्षा से सुरेंद्र भैया आप सुखी हो कि नहीं? बुद्धिहीन पागल की अपेक्षा आप सुखी हो कि नहीं? देखो, उनको सुख दिखने लग गया। जो पैसे तरस रहा है, आप लाखों का दान दे जाते हो, सुखी हो कि नहीं? नरेंद्र भाई, मित्र, लोग तड़प रहे हैं, कोई मुझे चपरासी बना ले अपने घर का, और तुमको आचार्य विराग सागर अध्यक्ष बना दिया है, तुम सुखी हो कि नहीं? रोत नहीं रहे हो? अरे मैं धीरे धीरे सब पूछ लेता हूँ। बुंदेलखंडी लोगों से ऐसे पूछना पड़ता है, काने से काना ना कहियो, वो जो है रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई ये फूट। ऐसा तो नहीं है बोले मैं चला गया सो फंसा लिया गुरुजी ने, ये मत सोचना। अब ये सोचना हंसा दिया गुरुजी ने। देखो सुब्रत साहब, हम सबके कांटे निकाल देते हैं। मुस्कुरा के जीना है। अब सुनो, अब जो है सो है। अब आप कुछ भी करो, देश में तो राजेश ने प्रचार कर ही दिया, और मैं प्रतिदिन बोल रहा हूँ। सो जितने देश तक ये चैनल की आवाज़ें जा रही होंगी ना, उतने देश तक तुम्हारी बात पहुँच गई। ये अध्यक्ष पथरिया का अध्यक्ष है। अब कोई मना भी करेगा, तू मना कर नहीं सकता भाई। ओहो,
अब देखो ज्ञानी, सुख है? ज्ञानू चकटच है, दादा ज्ञानचंद जी भैया सुखी हो? क्या बोले? मां सुखी है। आहा, यदि आप मां सुखी हो गए तो हम मां दुखी हो जाएंगे फिर तो। ओहो, ठीक है, मां सुखी, बैठ जा। अब इनके सुख का पता कराना पड़ेगा मुझे। ओह, अनिल से पूछूं, आप ये भाग्य मानो, जितना घर में देवी आने सुखी नहीं हो, इतना अनिल जैसा मित्र तुम्हें मिला, उससे सुखी हो। बोलो सत्य है कि नहीं? सत्य है ना? ये भाग्य, किसी घर में इतनी सुंदर गाय आती है, पूरा घर बदल जाता है, तो किसी को ऐसा मित्र मिलता है, पूरा जीवन बदल जाता है। जीवन बदल जाता है। अब से जीवन जियो या तो निर्गंत होकर जियो, और किसी संग रहना हो तो चौके में खड़े हो सकें, उसके साथ शादी करना। जो चौका ना लगाए उसका शादी मत करना। परमाणु सुख, परमाणु सुख, जब संसार का सारा सुख सुख दिखा दिया, सुख है, इसे नहीं मानोगे ना तो देवों का सुख फैल हो जाएगा, चक्रवर्ती का सुख फैल हो जाएगा, राजे महाराज सुख फैल हो जाएंगे, सुख है। लेकिन फिर दुख क्यों कहा? फिर दुख क्यों कहा? परमार्थ में दुख क्यों कहा? अब आइए, मैं बैठा, ठीक है, जितने मुर्जाज हैं और भी देश में साधु महात्मा हैं, ठंडी पड़ रही है, ठीक है, आपको ठंडी लगी तो तुरंत कंबल ओढ़ लिया, बोले, और हम ठिठुर रहे, बोले कितने गरीब लोग हैं। हाँ, कभी कभी लोग तो यही सोचते हैं। हम लोग ग्वालियर से बिहार कर रहे थे, सोनागिर, उस क्षेत्र बहुत कोहरा पड़ता, तीक्ष्ण ठंडी, किसी ने फोटो खींच लिया, वो फैला दिया। अब जिन जिन के अजय बंधुओं के हाथ में ही पड़ गया, वे जैन समाज से बोलने गए, बोले भैया तुम लोग कैसे हो, घरों में रह रहे कपड़े पहन करके, तुम्हारे साधु कितने ठिठुर रहे हैं, तुम्हें दया नहीं आती? वो मेरे पास समाचार आया, बोले महाराज जी कहाँ हो आप? एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले भैया मैं तो बिहार कर रहा हूँ। बोले आप बिहार करते हो, हमको लोग कहते कि तुम लोग जैनी दयालु नहीं है, तुम्हारे साधु ठंडियों में देखो कहाँ जा रहे हैं। मित्र अब देखना, उसमें क्या दिखा आपको? ठिठुर रहे ना, तुमको कष्ट दिख रहा ना। तो एक रागी देखता है कि साधु दुखी है, पर मित्र मुझे ठठुरते भी आनंद आ रहा था, और आपका कम्बल देके मुझे दया आ रही थी। बोले क्यों आ रही थी दया? इसलिए आ रही थी तुम भेड़ की ऊन के, बालों की ऊन के कंबल ओढ़, ऊँट के, मेरे मित्र तुम कंबल ओढ़ घूम रहे हो, उसकी जब ऊन निकालते हैं उसको कितनी पीड़ा होती है। हे मित्र तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारा सुख भी आगे दुख देने वाला है, हमारा दुख भी आगे सुख देने वाला है। और ऐसे बन के जीना जैसे किसान के हाथ की मुट्ठी का दाना। किसान के हाथ की मुट्ठी का दाना वो खेत में यूं फेंकता है, और कोई व्यक्ति सामने खड़ा देखता है, अरे किसान किसान क्या कर रहा है तू? बोले क्यों? अरे मुख में डालने क्यों फेंक रहा है मिट्टी में? बोलो मुख में डालना अच्छा है कि मिट्टी में फेंकना अच्छा? बोले क्यों? अरे मुख में डालेगा तो पेट भर जाएगा ना, मिट्टी में क्यों फेंक रहा है? अरे ज्ञानी तुमको मालूम होना चाहिए, मुख में डालेगा तो मल बनेगा, और खेत में डालेगा तो फसल आएगी। ऐसे ही ललित भैया, जो जीव जो पुण्य मिला है भोगों में डालेगा तो मल हो जाएगा, और योग में लगाएगा तो माला माल हो जाएगा। आगे समझ में? अब योगी क्या सोचते हैं, जब वैराग्य होता है तो उनको दिखने लगता है क्या? शप्रम बाधा संयम, जो जो इंद्रियों का सुख है बाधाओं से भरा है। 2 मिनट पहले तुम मुस्कुराते हो और तीसरे मिनट में रोना प्रारंभ हो जाता है। पूछो पापड़ी वाल से, 2 क्षण पहले मुस्कुराता जीव, तीसरे क्षण में एक विपत्ति जाती दूसरी तुरंत खड़ी हो जाती है। वो तो ठीक है, गुरु तुम्हारे सामने हैं, थोड़ी इतनी देर के लिए यहाँ आ जाती हो तो ये मान के चलना
जैसे लोग टीवी पे अपने आप को मनोरंजन करते हैं, उससे कई गुना आनंद तुम प्रवचन में आके बैठ गए, इतने हल्के हो गए, घर में तो भरा ही रहना है, भरा ही रहना है। उस साधुओं का कर्तव्य है, देखो मैं अंदर की बात पूरा, आप जितने यहाँ पर आए हो हल्के होने के लिए आए हो, बराबर, आनंदित होने के लिए आए हो, बराबर। अब यहाँ मैं कहूँ राजेश तुमको 1 करोड़ मेरे मठ बनाने के लिए देना है, जैसे मैंने कहा प्रतीक इनसे 1 करोड़ देना है, इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया, बोले अचानक बोल दिया, मना कर नहीं सकता हूँ, और व्यवस्था कहाँ से बनाऊंगा, अभी तो मैंने एक भवन खरीदा है। जो बेचारा हल्का होने आया था, महात्मा जी तुम महात्मा बन के क्यों नहीं बैठे थे, महात्मा बन के बैठते तो तुम उसे 1 करोड़ नहीं मांगते। बोले क्यों, व्यक्ति को दान जब देता ना, वो ऐसे देता है जब वो आपके सत्यनारायण शर्मा जी जब अच्छा पेट भरा होता है, फिर पेट पे हाथ फेरते हैं और धीरे से पूछे राजेश कहीं व्यवस्था है क्या शौचालय की, जो भर के रखा था ना स्वयं कह करके, बोले क्या करना, बोले जाना खाली करना है। मित्र जैसे पेट पर आने लग जाए और पेट का सामान बाहर निकालने की इच्छा होती है, ऐसे संसार के गृहस्थों को परिग्रह से पेट पर आने लग जाए, वो अपने आप निकालने लग जाए, उसका नाम दान है। दे करके जैसे बाहर निकालने के बाद फिर सुधीर कैसा लगता है, क्या हुआ, बोले आज शांति मिली, बोले खाली हो गए। यानी शौचालय जाने के बाद मुस्कुराता आदमी, ऐसे दान देने के बाद मुस्कुराहट आए, उसका नाम दान है। परंतु ज्ञानी ध्यान रखो, 10 लग गए तो प्राण चले जाएंगे। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, 10 लग गए प्राण भी। इस वर्ष वही रोग ने कितने लोगों की जान चले गई। इस वर्ष गर्मियों में उल्टी दस्त, हैजा, डायरिया, कितने लोगों के प्राण चले गए। मित्र बुद्धिपूर्वक इच्छा होने पर जाए, वो तो पेट साफ करेगा। वो अधिक रोग से पेट खाली हुआ है तो फिर तो संजय भैया प्राण जाते हैं। ऐसे ही दस्त लगा के पेट खाली मत करना, सहज पेट खाली करना। ऐसी चूस के दान लोगे तो पेट नींद खाली हुआ, दस्त लग गए। सुनना ना पाटोदी, अपन को कोई को दस्त नहीं लगाना है, कोई को दस्त नहीं लगाना। बोले भाई जुलाब खा लो दस्त लग जाए, नहीं दस्त नहीं लगाना, प्राण चले जाते हैं। क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र कहता है मल के क्षय से प्राण का क्षय होता है। मल के क्षय से प्राण का क्षय होता है। डॉक्टर साहब बराबर है क्या, शरीर का मल पूरा निकल गया ना, अब कोई बचा नहीं सकता। इसलिए शरीर में मल की आवश्यकता है। 24 सेर मल रहता है शरीर में, 24 सेर। बैठो भैया, दुख समझ में आ रहा ना। जब ये जीव को संसार की विभूतियां काटने लग जाए, हो महाकष्ट, महापीड़ा, बाधा सहित है। जो भी सुख इंद्रियों का है बाधा सहित है, पराधीन है। कोई भी सुख भोगने जाओगे आप इंद्रियों का तो दूसरे का चेहरा देखना पड़ेगा। और ज्यादा नहीं तो मित्र ज्यादा नहीं तो एक गुटखा खाने की आदत डाल लो आप, तो तुम करोड़पति भी होगे, तंबाकू खाने वाले को भीख मांगना पड़ती है। कभी ना कभी जब खाली होता जेब में तो ऐसे करता, भाई निकालना जरा। ओहो अरबपति जी भिकोड़े, जिसे गधा नहीं सूंघता उसके लिए तुम भीख मांग रहे हो। चमकते सोने से चांदी से चमकते दांत, बाकी आप समझ जाओ। गुटखा खाने वालों के दांत देखना आप, तंबाकू खाने वाले दांत देखना आप। क्या विचार है मोक्ष, खड़े हो जाओ। तुम्हारा नाम मोक्ष है ना, आज तुम मोक्ष दे दो बेटा। गुटके का मोक्ष,
तम्बाकू का मोक्ष, बीड़ी सिगरेट का मोक्ष, शराब का मोक्ष। बोलो बेटा, गुटखा खाएगा, तम्बाकू खाएगा, शराब पिएगा, अंडा मांस खाएगा, बोलो आज इनका मोक्ष। किनका मोक्ष? आज के लिए नहीं, जीवन भर के लिए। गुटखा खाएगा कभी नहीं खाएगा ना, तो बोल दो इधर देखो, ये सब नेता राजनेता बैठे हुए हैं, सेठ लोग बैठे हैं, तू अपने दांत दिखा दे, चमक रहे कि नहीं? तो इतना बोल दे बेटा, अभी तू नाटक कर रहा है, तुझे शर्म लगती नहीं ना? नाटक करने वाले को थोड़ी शर्म लगती है, वो शर्म वाला नाटक कर नहीं सकता। दिखाओ दांत। बोले मैं नियम लेता हूं, मेरे दांत ऐसे ही साफ रहेंगे यदि मुनि नहीं बना तो। बोलो बेटा, क्या मेरे दांत ऐसे रहेंगे? कब रहेंगे? जब गुटखा नहीं खाएंगे। ठीक है, नमो का बंद पढ़ के बैठ जाओ। अब अपने नाना से पूछ लो, हमने अच्छा किया कि बुरा किया? ठीक, बैठ जाओ फिर। परमार्थ जब देखते हैं तब आदमी को राज्य करते करते दिखने लगता है, बाधा सहित है, विच्छिन्नम, नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। प्रतीक, कभी कभी लोग सत्य को जानते पर कहते नहीं हैं। पता नहीं लोगों को क्यों डर लगता, पाप लगता है। मैं यहाँ बैठा हूँ सिंहासन पर, तो क्या इस सिंहासन पर ऐसे ही बैठा रहूँगा? मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, जिस काठ के आसन पर मैं बैठा हूँ, कभी एक काठ मेरे सिर पर होगा। समझ जाइए, यही काठ सिर पर होगा, अकेला नहीं होगा, साथ में अग्नि को लिए होगा, और जो बैठा चमक रहा है वो राख हो जाएगा। ये सत्य है। नहीं बोलोगे? अरे मैं आपकी थोड़ी बोलूँगा, मैं अपनी बुलवा रहा हूँ, सत्य है। नरेंद्र भाई, जो भवन तुम हवेली बनाए बैठे हो मित्र, वो भी नहीं रहेगी, सत्य है। अच्छा शर्मा जी, अपने बगले ही मत देखते रहना, छत्तीसगढ़ के खंडहर भी देख के आना। जो खंडहर हैं उनका भूत आपके बंगले जैसा था, जो तुम्हारा बंगला है उसका भविष्य वो खंडहर जैसा है। ये सत्य है। अच्छा, आज तो विनोद बढ़ जाती, सबको सत्य समझ में आ रहा है। बेटा चेतन देख, 80 साल के उस वृद्ध को देखो, जाओ जय जयंत कर लो, अच्छे से देख के आना बेटा। देखा? अब सुन, कितना दुलार मिल रहा तुझे। सुन क्यों भेजा कि ना दादा, आपका भूत मैं हूं। बोल बेटा, दादा आपका भूत मैं हूं। ओह बेटा, उनकी भी तो सुन ले। बे क्या बोल रहे हैं? तेरा भविष्य मैं हूं। ओहो, यदि ये प्रवचन समझ में आ गया ना तो सब शांति से जिएंगे। बेटा क्या बोले चिन्ह में? आपका भूत, विधायक जी का भूत तू है ना। उन्होंने क्या बोला? आपका भविष्य मैं हूं। बस बेटा, उनका भूत तुम जैसे बेबी चमकते थे, अपनी माँ के गोद में खेलते थे, पर आज आप खेल रहे हो ना, कभी ऐसे दिन आएंगे तुम भी ऐसे वृद्ध हो जाओगे। बेटा बूढ़े होने के पहले इतने अच्छे काम कर लेना कि हम बूढ़े हो जाएं पर मेरे काम बूढ़े ना हो पाएं।
बैठ जा। धर्म के प्रभाव से जो कुछ दिख रहा है, प्रत्येक गाथा भी आज वही आई है। जो कुछ दिख रहा है आपको, आंख खोल खोल के अच्छे से देखो। बर भवन, श्रेष्ठ सुंदर महल, बर भवन, वाहन, ये देखो गाड़ियां खड़ी हैं, देखो आप, सुंदर गाड़ियां। यशोधर सागर को बीच चाबियां दिखती हैं। बर भवन, वाहन, शमरानम, सैन्य, रथ, घोड़े, हाथी, सेनागार, मित्र, सैया, सब कुछ लिखा है यहाँ पर। सैया, ओहो, कुछ लोगों के ऐसे महले नरेंद्र भैया, मंदिर की दीवारें फैल हो जाए इनके घर के सामने। मालूम ललित पटवा, एक व्यक्ति ने 50 करोड़ रुपए का मात्र संडास बनवाया। अब सोचो क्या बनवाया। वे 50 करोड़ देश के गरीबों को दे देता तो मेरे मित्र, संडास है तो सोची तो करने जाना था, गंदगी करने जाना था, तो कितने गरीबों के घर बन जाते। पर उसने 50 करोड़ का क्या बनवाया। आश्चर्य लग रहा क्या आपको? आश्चर्य मत करना, क्योंकि उसने उसमें जहां तुम बैठते ना, उसने सोने की रखवाई थी उस पर। परंतु नायक रोए ना, उसका भाग्य था ना। सुनो आप, तो सेनासन सब लिखा है यहाँ पर। आसन, पान भोजन, ओ मेरे मित्र, सिंहासन, उत्तम पान, शरबत, मोक्ष, ठंडाई। वे पुण्यहीन लोग हैं जो चाय पीते हैं। भारत का आदमी चाय पीने के लिए नहीं जन्मता, वो शरबत पीने के लिए जन्मता है। अपना देश उष्ण देश है, इसमें शरबत पिलाया जाता है। मेहमान आए तो शरबत पिलाना बेटा, ठंडियों में नहीं, ठंडियों में गर्म दूध पिला देना। सैन आसन, पान भोजन, और सुंदर भोजन, सुंदर पानी, बर युवती स्वानम, सुंदर युवती, वस्त्र, आभूषण, संपत्ति, जो कुछ हो रहा है, धम्मेना, ये सब धर्म का फल है। ये सब धर्म का फल है। और ये चरम शरीर हुआ तो मोक्ष जाएगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। इसलिए बालक बेटा, कभी कोई भी आपको उछलते कूदते दिखे और कहे बेटा मेरे घर में संपत्ति है, तुम धीरे से कह देना मित्र आपकी नहीं है, ये धर्म का फल है। और धर्म की जय बोलो, अपनी जय मत बोलो। बोलो किसकी जय? धर्म की जय बोलो। आपकी भी जय हो रही है ना, ये धर्म के प्रभाव से हो रही है। इसलिए मित्र धर्म की जय बोलो। धर्म की जय में दुनिया की जय। जाओ। आत्मौ शुभावम परिभाव भिन्नम